नमस्कार मित्रों। आज रीत मुक्त कवियों पर देखते हैं। तो घनानंद रीत मुक्त कवि हैं। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? तो सुजान। सुजान घनानंद की प्रेमिका का नाम था। सुजान सागर, जो कि ब्रजभाषा में लिखा गया है घनानंद के द्वारा। सुजान सागर ब्रजभाषा में घनानंद के द्वारा लिखा गया है। सुजान चरित किसकी रचना है? तो सूदन की। सुजान चरित किसकी रचना है? सूदन की। सुजान सागर घनानंद की है, सुजान चरित सूदन की है। और घनानंद को वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि भी कहा जाता है। घनानंद को वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि भी कहा जाता है। अब देखिए रीति सिद्ध कवि बिहारी जी हैं। बिहारी जी की रचना बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई ब्रजभाषा में लिखा गया है और 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई ब्रजभाषा में लिखा गया है। रीत सिद्ध कवि हैं बिहारी जी और 719 इसमें दोहे हैं। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। आधुनिक काल को क्या कहते हैं? गद्य काल। आधुनिक काल कब से कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी से अब तक के काल को आधुनिक काल कहा जाता है। आधुनिक काल के अधिकतर कवि ब्रजभाषा में अपनी कविता लिखते थे। तो आधुनिक काल के कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना की। इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि इनका उपनाम था। जगन्नाथ दास इनका नाम है, रत्नाकर इनका उपनाम है। तो इनकी रचना कौन सी है? उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। तो साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका किसकी है? तो रत्नाकर जी, यही जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है साहित्य सुधा मासिक पत्रिका। अब देखिए भारतेंदु युग आप जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे बना हुआ भारतेंदु युग। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर बना हुआ है। इन्हीं के काल को भारतेंदु युग कहते हैं। तो तदीय समाज, भारतेंदु हरिश्चंद्र तदीय समाज की स्थापना किए थे। इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। और भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में स्वयं अभिनय किया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जानकी मंगल जो नाटक है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्वयं इसमें अभिनय किया है। इन्हें नव जागरण के अग्रदूत कवि भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नव जागरण के अग्रदूत कवि भी कहा जाता है। भारतेंदु युग की पहली उपन्यास कौन सी है? तो लाला श्रीनिवास दास जी की परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु युग की पहली उपन्यास लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु है। संयोगिता स्वयंवर आपको बताएं कि लाला श्रीनिवास दास इसके रचनाकार है। तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो लाला सीताराम शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। आपको ये जितना भी हम कंटेंट आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं, ये शब्द आपको टीजीटी पीजीटी और आपको यूपी सिपाही में अधिकतर प्रश्न टीजीटी पीजीटी हम लेवल थोड़ा ऊपर का लिए हुए हैं, ताकि आपका आराम से छोटे लेवल के एग्ज़ाम निकल जाए। तो देखिए अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग प्रवर्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये संपत्ति शास्त्र के रचयिता भी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पे रखा गया है। प्रवर्तक यही हैं, द्विवेदी युग के प्रवर्तक ये हैं। और भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और द्विवेदी युग के तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, लेकिन द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन से? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप द्विवेदी में मत कंफ्यूज होइएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रवर्तक हैं द्विवेदी युग के, जो कि संपत्ति शास्त्र के रचयिता भी हैं। तो आज यहीं तक देखते हैं, द्विवेदी युग तक। आगे हम जैसे जूही की कली इसी में है, निराला जी की है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, हरिओद जी के द्वारा लिखा गया है। तो हम अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे।
तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और इसका जो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, आप एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए। बहुत आपको एग्ज़ाम के समय में रिवाइज करने में बहुत फ़ायदा होगा। तो लास्ट में जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक शायरी है कि तुम्हारे जैसे हमने देखने वाले नहीं देखे, तुम्हारे जैसे हमने देखने वाले नहीं देखे, जिगर में इस तरह के रंजगब वाले नहीं देखे। यहाँ पर जात मजहब का हवाला सबने देखा है, किसी ने भी हमारे पाँव के छाले नहीं देखे। धन्यवाद, नमस्कार।